चलें जी हम स्टार्ट करते हैं जी। काफी बच्चे आ गए हैं, आज 10 तो आ गए हैं। तो चलें हम स्टार्ट। हमारा जो आज का लेक्चर है जी वो सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर है। जो हनी बीज की सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूटरी फीडिंग क्या होती है। और सबसे पहले ये देखने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि हनी बी के फूड के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि क्या वो चीज खाती है, इस चीज को वो यूटिलाइज करती है और उसका क्या क्या रोल है। उसमें से सबसे पहले जी जो हनी बी को चीज जरूरत होती है वो होती है जी नेक्टर। ठीक है। और नेक्टर का क्या करती है कि नेक्टर को ये कन्वर्ट करती है हनी में, प्लस इसको बी वैक्स के साथ बी वैक्स के सेल के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। और इसको ये समझ लें कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जिसके थ्रू हनी बीज को शहद खाने से या नेक्टर खाने से क्या मिलती है, एनर्जी। सिर्फ क्या मिलती है, एनर्जी। बाकी अभी दूसरी बात है जी, पोलन की बात कर लें तो पोलन एक प्रोटीन सोर्स है। प्रोटीन सोर्स है जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा अमाइनो एसिड, विटामिन, फैट्स, मिनरल, ये जितनी रिक्वायरमेंट है ये हनी बी की कहाँ से पूरी होती है, पोलन। और नेक्टर और पोलन दोनों दोनों कहाँ से मिलते हैं हनी बी को, फूलों से। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है जी वाटर। वाटर वो अपने सराउंडिंग से, चाहे वो खाला हो, नहर हो, कोई भी चीज हो, वाटर चैनल हो या ओपन नलका हो, कहीं से भी पानी की जरूरत है। पानी उसे चाहिए क्योंकि उसे अपने छत्ते की एक तो उसका अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एक तो हनी को डिल्यूट करने के लिए, ठीक है, कि जब वो हनी बनाती है उस टाइम उसे चाहिए। और प्लस दूसरा से अपने छत्ते का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हनी, जो जो पानी है वो चाहिए। और चौथी चीज जो हनी बी को चाहिए वो है जी प्रॉब्लम। ये गमी मटेरियल है, ये मुख्तलिफ ट्रीज से मिलता है हनी को। हनी बीज को कहाँ से मिलेगा, जो मुख्तलिफ ट्रीज हैं उनसे उनसे कलेक्ट करती है और इसको वैक्स के साथ मिक्स करके अपने जो छत्ते के अंदर, हाइव के अंदर जो डिफरेंट क्रैक्स और क्रेविसेस बने होते हैं, सुराख हैं, ये दरारें पड़ी हुई हैं, उनको जो है रिपेयर करने के लिए। और प्लस टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर भी इसका किरदार है। प्लस जो है कि कॉलोनी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, कि साफ सुथरा रखने के लिए भी ये प्रोपोलिस का इस्तेमाल करती है। तो इसकी ये चार मेन कंपोनेंट हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो ये खाती है या यूज करती है। ठीक है। अब इसके बाद जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ये है कि एक तरीका तो ये है कि अगर आपने हनी बीज को पूरा साल अपने को फीड करवाना है, ठीक है, तो फीड करवाने का एक तरीका तो नेचुरल तरीका है या न्यूट्रिशनल तरीका ये है कि आप जहां भी फूल हो अपने छत्तों को वहां मूव कर लें, यानी कि जहां आपको फूल सोर्स मिले वहां अपने छत्तों को मूव कर लें। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उनको एक ही जगह पे, मगर इसके लिए आपको कई जगह मूव करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, ये नॉर्दर्न एरिया के अंदर जो बी कीपर जितने रहते हैं, ये क्या करते हैं कि समर में नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं। क्यों? कि उधर गर्मियों में बड़ा खुशगवार सा मौसम होता है। ठीक है। और ये बीज जो है वो गर्मियों में वहां ले जाते हैं और वहां पे जाके फूल खिलते हैं, मुख्तलिफ ग्रासेज उगती हैं, रंगारंग के फूल होते हैं, तो वो वहां पे बीज जिंदा रहती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाती है, हर चीज तो दब जाती है उसके नीचे, बर्फ के नीचे। ठीक है। वहां पर 6-6 7-7 फुट बर्फ पड़ जाती है। अब वो क्या, उनके लिए क्या करते हैं कि वो वहां से डब्बे उठाती हैं और पंजाब आ जाते हैं। और पंजाब में दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने रंगारंग के फूल, पहले बेरी के फूल होते हैं, फिर उसके बाद सरसों के फूल आ जाते हैं, फिर जो है ये टालियों वगैरह के फूल आ जाते हैं, अब बरसीम वगैरह के ऊपर, चारे के ऊपर, इस तरह और कई सारे फूलों के प्लांट उन्हें मिल जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से फूल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी खुराक पूरी हो सकती है। अब एक तरीका तो ये है, मगर एक दूसरा तरीका ये है कि आप डब्बे मूव नहीं कर सकते। चले उनकी तो, जिसने तो एक फुल टाइम ये काम करना है उसके लिए तो ये ऑप्शन है कि वो डब्बे चले मूव कर ले। मगर एक बंदा जिसने फुल टाइम नहीं करना है, पार्ट टाइम काम कर रहा है, जैसे मैं कर लूँ, आप में से कोई बंदा जो है बच्चा कर ले, तो अब क्या है कि आपने तो इसे पार्ट टाइम करना है। मीन अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, आपने यूनिवर्सिटी भी पढ़नी है, घर के काम भी करने हैं, जॉब भी करनी है, उसके साथ हनी बी भी रखना चाहते हैं, तो फिर
मीन कि आपने कोई सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूशन जो तरीके से उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देंगे ताकि उसके जो न्यूट्रिशन के अंदर जो कमी आ जाए, जब फूड ना हो तो उस वक्त जो उसको न्यूट्रिशन की कमी ना आए और उसकी कॉलोनी जो है वो बढ़ती रहे और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा या कह लें कि पूरा साल हनी मिलता रहे। उसके लिए जो है दो तरीके हैं जो एपीकल्चर के तरफ अपनाए जाते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा होता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डिफरेंस आना चाहिए आपको कि जी डिफरेंस क्या है। एक होता है सप्लीमेंट्स और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट्स। सप्लीमेंट होता है कि कुछ ना कुछ चीज जो है, कुछ ना कुछ फ्लावर, थोड़े बहुत फ्लावर्स हैं फील्ड में, मक्खियों को वहां से थोड़ी बहुत खुराक मिल जाती है और बकाया जो कमी रह गई है वो आप उनको शुगर सिरप फीड करा के या पॉलन फीड करा के या आर्टिफिशियल पॉलन फीड करा के उसको पूरी करते हैं, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी, उसकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी। तो ये है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ये नहीं है कि बिल्कुल खुराक है ही नहीं सिरे से, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्स। देखे ना आप कई तरह के फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट, मिनरल, एंजाइम, जो विटामिन मिलते हैं। तो प्लस आपको डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट देता है कि यार ये भी खा लो, आपकी सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो वो सप्लीमेंट्स कहते हैं उनको। तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मुतबादल। इसे उर्दू में क्या कहते हैं, मुतबादल। मुतबादल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज बिल्कुल सिरे से है ही नहीं, ठीक है ना। सप्लीमेंट तो ये है कि कुछ थोड़ी बहुत उसे पॉलन मिल रहे हैं फील्ड से या थोड़ा बहुत नेक्टर मिल रहा है, अब जो कमी रह गई है वो हमने देनी, उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट। उसको सप्लीमेंट्री जो है, एक चीज को पूरा करने वाली, जो साथ वाली चीज उसको पूरा करने के लिए। और सब्स्टिट्यूट होता है मुतबादल। मुतबादल होता है कि जब एक चीज सिरे से है ही नहीं, ठीक है, मे बी हनी बी को पॉलन नहीं मिल रहा या नेक्टर नहीं मिल रहा या दोनों चीज बिल्कुल फील्ड में है ही नहीं, सख्त गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है, फूल ना फूल का जार, कोई चीज भी नहीं, अब बिल्कुल कोई शय नहीं है, तो फिर उसका हल क्या है, फिर उसका हल ये है कि सब्स्टिट्यूट आपने देने। और सब्स्टिट्यूट मुतबादल होते हैं, यानी कि आप वो शुगर सिरप की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आप उनको फीड करा सकते हैं। अब ये होता है कि ये इनको मुख्तलिफ सीजन के अंदर, जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियां आने से पहले पहले भी इनको फीड कराया जाता है ताकि जो है ये सर्दियों से पहले पहले अपना अच्छा खासा हनी बना लें, अपनी खुराक जोड़ लें। सर्दियों में भी आप इनको फीड करा सकते हैं। तो ये सर्दियों में और सर्दियों से पहले, या जब वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तब भी आप इनको अर्ली स्प्रिंग में, जब अभी सर्दी काफ़ी सर्दी अभी मौजूद है और अभी फूल नहीं खिले, उसमें भी आप इनको फीड करा सकते हैं, क्योंकि अगर फीड नहीं करवाएंगे तो बीज जो है वो मरती जाएंगी और जब स्प्रिंग सीजन अभी आएगा तो फिर उस वक्त आपकी बीज थोड़ी होंगी और आपका जो नेक्टर कलेक्ट करने का सीजन था वो वैसे ही चला जाएगा, आपको हनी प्रोडक्शन इतनी नहीं मिलेगी। आप क्या करते हैं कि जनवरी से ही, दिसंबर से ही उनको फीड कराना शुरू कर देते हैं ताकि आपके बीज मरे ना, ठीक है, और वो जिंदा रहें किसी न किसी तरीके से, थोड़ी बहुत खुराक खा के, चाहे वो शुगर सिरप की फॉर्म में हो या ब्रीवर यीस्ट हो या वीस्ट की शक्ल में हो। ये वीस्ट क्या होती है, ये प्रोडक्ट होती है किसका, ये प्रोडक्ट है वे और यीस्ट का। यीस्ट की आपको बाजार से मिलती है जिससे आप वो डो बनाते हैं और डो से फिर आगे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं या नान बनाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। और वे क्या होता है, जो दूध में से वो ऊपर से आप निकाल लेते हैं, एक दूध है ना, दूध दुकान से लेके आते हैं, वो उसको फिटाते हैं और उसमें से ऊपर से वो चीज या दही निकाल लेते हैं, बकाया जो पानी बच जाता है उस दूध का, जो पानी बकाया जो येलो येलो कलर का पानी बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वे। वे और यीस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वीस्ट, ठीक है। और या सोयाबीन, ये दोनों चीजें हम खिलाते हैं उसको एज ए प्रोटीन सोर्स के तौर पर, उसकी प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट की कमी कैसे पूरे करते हैं, चाहे वो बीट शुगर हो या शुगर केन से बनी हुई जो शुगर होती है ना, उसका सिरप हम फीड कराते हैं हनी को,
क्या पूरा करने के लिए, जो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने के लिए हम उसे शुगर सोल्यूशन बना के, शुगर का जो चीनी है ना, चीनी का सोल्यूशन बना के हमने उसको फीड कराना है, ठीक है, ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे, वो खाती रहे। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए या से सोयाबीन फ्लोर, सोयाबीन ये एक लोबिया होता है जिसे आप लोबिया कहते हैं, और प्लस जो है या वीस्ट, ठीक है, या मुख्तलिफ तरह की यीस्ट के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो आप लेके बाजार से, तो आप वो उनको फीड करा, उससे क्या होगा, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होगी। अब अगली बात आती है कि हम कॉलोनियों को सप्लीमेंट्री फीडिंग करवाने की रीजन क्या है, हम क्यों करवाते हैं, हमें क्या रीजन पड़ जाती है कि जी हम इनको फीड करवाएं, हमने, क्योंकि खर्चा होगा ना, आपने चाहे वो सोयाबीन खिलाएं, बीज खिलाएं, शुगर सिरप पिलाएं, तो वो उनके ऊपर खर्चा होगा, तो ये क्यों खिलाना क्यों पड़ जाता है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि जब पॉलन और नेक्टर की कमी हो, नेचुरली तौर पे फील्ड के अंदर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते कि हमारी कॉलोनी की डेवलपमेंट रुक जाए, क्वीन अंडे देना बंद कर दे, बच्चे देने आगे बड़े नाम। तो इस काम को अगर आपने इंश्योर करना है कि ये काम चलता रहे, कॉलोनी बढ़ती रहे तादाद में, तो आपको ये फीड करवाना पड़ेगा। दूसरा ये चाहते हैं कि अभी जब स्प्रिंग स्टार्ट हो, स्प्रिंग स्टार्ट होने का मतलब अभी सर्दियां हैं, अभी सर्दी मौजूद है, तो आप चाहते हैं कि अभी जो अपकमिंग स्प्रिंग सीजन आ रहा है, इसके अंदर मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो हनी की, ज्यादा से ज्यादा मैं नेक्टर को फ्लो करूं, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को मेंटेन करना है जिसको सर्दी में, तो उसके लिए आपको भी फीड करवाना पड़ेगा। तीसरा ये है कि आप चाहते हैं कि जी जब अभी स्प्रिंग सीजन आए, मेरी सरसों की फसल लगे, तो उसके ऊपर उसकी पॉलिनेशन बहुत अच्छी हो, तो पॉलिनेशन अच्छी होने के लिए बीन के ज्यादा बंदे होने चाहिए, ज्यादा बीज होनी चाहिए, जितनी बीज ज्यादा होंगी उतनी पॉलिनेशन अच्छी होगी, तो उसके लिए जो है उस रीजन से भी आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए या डेवलप करने के लिए आपको जो है फूड चाहिए। चौथा ये है कि आपने स्प्रिंग में और ऑटम में इसकी पॉपुलेशन डेवलप करना चाहते हैं। स्प्रिंग में क्यों करते हैं, पॉपुलेशन डेवलप क्यों होती है, स्प्रिंग में जो डेवलप होती है पॉपुलेशन बढ़ती है, वो आगे गर्मी में, गर्मी पड़ने से, लू चलने की वजह से कुछ ना कुछ कम हो जाती है, मर जाती है मक्खियाँ, ठीक है। तो हमारा ये है कि पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ फिर हम ऑटम में, खजां के मौसम में दोबारा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। दोबारा बढ़ाने से क्या होता है कि सर्दियों में सर्दी की वजह से बड़ी सारी मक्खियां मरती हैं, मगर यह है कि वो जो पॉपुलेशन बड़ी थी उस वजह से कुछ थोड़ी कम हो जाएगी, मगर ये नहीं होगा कि हमारी कॉलोनियां खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन की बिल्डअप करिए। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि ये ब्रूड रेयरिंग होती रहे, ब्रूड रेयरिंग मीन कि बच्चे पलते रहें, क्वीन अंडे देती रहे, लार्वे बढ़ते रहें, और कॉलोनी की तादाद, कॉलोनी डेवलप करती रहे, स्पेशली जो हाश किस्म का सीजन है, सख्त किस्म के सीजन में जैसे गर्मी में या सख्त सर्दी में, तो फिर आपको उनको फीड कराना पड़ेगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं जी कि क्वीन हाई पॉपुलेशन बिल्ड करती रहे, या आप वो जो है पैकेज बी आपने देनी है, पैकेज बी मीन कि आपने बी सेल करनी है, सेल करने के लिए आपको ज्यादा मक्खियां चाहिए, ताकि जब आप उसमें से 5 डब्बे 10 डब्बे अपनी मक्खियों में से निकालें तो आपको पीछे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। और अगर मक्खियां बढ़ानी है, तादाद में ज्यादा करनी है, तो डेफिनेटली क्वीन को वर्क ज्यादा करना चाहिए। और क्वीन वर्क कब ज्यादा करेगी, जब वर्कर सही तरीके से फीड करते रहेंगे, जब वर्कर सही तरीके से अपनी उनको खुराक मिलती रहेगी, वो वैक्स भी बनाएंगे, वो रॉयल जेली भी बनाएंगे, और क्वीन भी काम करती रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैंने कहा कि जो क्वीन मेटिंग में आप चाहते हैं कि जी क्वीन का मेटिंग का हाई ड्रोन पॉपुलेशन, ड्रोन की पॉपुलेशन ज्यादा करना चाहते हैं, क्यों कि जब ड्रोन ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे, तो क्वीन से मीटिंग में ज्यादा कामयाबी होगी और ज्यादा उसको स्पर्म मिलेंगे, और वो ज्यादा स्पर्म जो है वो स्टोर कर लेंगे, इसके लिए भी करते हैं। इसके अलावा जो है हमने जब कॉलोनी मेंटेन करने, जब फीड की कमी हो, जब फूड की कमी की सिचुएशन है, फीड या आपके पास फीड ज्यादा है तादाद में, उस केस में भी आपको जो है आप चाहते हैं कि जी आपके पास फूड सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है,
यानी कि बाहर फूलों की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आपको आर्टिफिशियली तौर पर उनको फीड कराना पड़ेगा। या दूसरा ये है कि आपकी मक्खियाँ खुदा ना आस्ता किसी पड़ोसी ने, किसी साथ वाले फील्ड वाले ने स्प्रे की हुई थी, वहाँ मक्खियाँ गईं और मोस्टली मर गई, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब दोबारा से उस लॉस के बाद अपनी कॉलोनी को फिर से डेवलप करना चाहते हैं ताकि आपके बीज ज्यादा हो जाए, तो फिर आपको यानी कि फीड करवाना पड़ता है। या इस तरीके से आप ये चाहते हैं कि जो हनी बीज हैं वो सर्दियों के लिए अपने अच्छे खासे हनी के रिजर्व या फूड के रिसोर्सेज जो हैं वो जोड़, या सर्दियों के अंदर उनके पास अच्छी खासी खुराक हो, मरे ना, ठीक है, तो फिर सर्दियों में आपको ये फीड कराना पड़ेगा। ये 8 से 10 रीजन हैं जिनकी वजह से हम उनको फीड करवाते हैं। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स कौन से हैं। उनमें मार्कर अभी लेके गया, आसिफ साहब लेके गए। हाँ वो मांग रहे हैं आसिफ साहब, ये फिर ना वापस दे देना मुझे। अच्छा जी, अब कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी होती है। उसमें से सबसे पहला जो है जी वो शुगर सोल्यूशन है। क्या आप उनको शुगर सोल्यूशन जो है वो फीड करवाते हैं, ताकि उससे कई सारे मकसद होते हैं। तो उससे ये भी होता है कि अगर उसकी शहद की जो स्टोरेज है वो कम हो गई है, उसको भी पूरा कर सकती है। इसके अलावा जो है ये शुगर सोल्यूशन जो है जो छत्ते को या हाइव्स को जिंदा रखती है, विंटर के अंदर जो है जिंदा रहने में हेल्प आउट करती है। और दूसरा यह कि कॉलोनी को स्टिमुलेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ठीक है। और अगर ये फूड नहीं मिलेगा, शुगर सिरप नहीं मिलेगा, ना तो वो स्टिमुलेट होंगे ना वो जिंदा रह सकेंगे, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो आपको ही पता है ना, आप फूड नहीं खाते आपकी बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और अल्टीमेटली इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसी तरीके से हनी बी का जिस्म भी ऐसा ही है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए अपने डेली रूटीन, डेली के वर्क करने के लिए उसे चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वो डेफिनेटली मर जाएंगे। उसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन या चीज है कि वो जो आपको क्रिस्टलाइन फार्म के अंदर ये जो वाइट शुगर मिलती है, वाइट केन शुगर, जो आपको शुगर मिलती है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक तरह की शुगर मिलती है बीट शुगर, ये जो चुकंदर होती है ना, इससे भी शुगर बनाई जाती है, मगर ये इधर पाकिस्तान में तो नहीं यूज होती, और कई सारे मुल्कों में ये यूज होती है। जो शुगर बीट से बनाई जाती है उससे भी ये बनती है, मगर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितनी भी चीनी बनती है वो शुगर केन से ही बनती है। उसमें से सबसे पहले कि आपने इसको शुगर सिरप बनाना कैसे है। अगर तो स्प्रिंग सीजन है तो फिर आपने क्या करना है, 1 किलो चीनी और 1 किलो ही पानी ले लें और उसको आपस में उस पानी के अंदर चीनी को मिक्स कर लें, ठीक है, डिजोल्व कर लें, तो आपका शुगर सिरप बन जाएगा। अगर तो ऑटम सीजन है, ऑटम मीन खजा का मौसम है, सितंबर अक्टूबर का महीने है, तो फिर जो है आपको 2 हिस्से चीनी और 1 हिस्सा पानी, यानी कि डबल करनी पड़ेगी अब मिकदार, यानी कि 2 किलो अगर चीनी है तो 1 किलो पानी में डिजोल्व करके आप उसको यूज कर सकते हैं। या दो ना भी करें तो 1:1 रेशो के अंदर 1 किलो 1:1, यानी कि जितनी चीनी उतना ही पानी उसमें शामिल करके आप उनको दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा आपको शहद भी खिला सकते हैं, मगर शहद जो है अगर आपने आर्टिफिशियली कुछ ऐसे फ्रेम थे जिनके अंदर शहद बना हुआ था, आपने निकाल के रख लिए थे वो फ्रेम अपने कहीं आपने सेव करके रखे हुए थे, क्योंकि शहद अगर 10 साल भी पड़ा रहे मगर अगर वो फ्रेम के अंदर है, सेल्स के अंदर है, तो वो खराब नहीं होता। तो अगर वो आपने ऐसे फ्रेम रखे हुए हैं तो आप उनको शहद भी खिला सकते हैं, मगर शहद से बेहतर ये है कि आप उनको चीनी खिलाएं। शहद ये है कि अगर शहद खिलाएंगे, और शहद तो महंगा होता है, देखिए 800-900 रुपए किलो, मैंने बताया कि कम से कम उसकी कीमत 800 से 900 रुपए केजी है, और इसके मुकाबले में चीनी 100 रुपए केजी है। अब देखें इसके मुकाबले में आपको क्या चीज इकोनॉमिकल पड़ती है। आप ये है कि आप हनी बेच दें और शहद बेच के उसकी जगह 1 किलो के मुकाबले में 9 किलो चीनी लें, वो ज्यादा बेहतर है।
और उसको फीड कराने के कौन से तरीके हैं, ये 8-9 तरीके हैं, 10 तरीके बल्कि 12 तरीके। ये मुख्तलिफ तरह के फीडर्स हैं। ये आपको फीडर जो हैं, ये फीडर जो हैं, या आपने या आपके असाइनमेंट भी आपने इनको सर्च आउट करना है, इनकी तस्वीरें सर्च आउट करनी है और ये अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक के ऊपर बनानी है। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी थोड़ा पढ़ा लें तो फिर आपको ये दिखा भी देते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के फीडर हैं जो कि जिनकी मदद से फीड कराया जाता है हनी बीज। ये तो हो गया कि शुगर की कमी पूरी करनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट की तो क्या करना पड़ेगा, शुगर सिरप, ठीक है, या शुगर बीट सिरप या हनी, 3 चीजें आप खिला सकते हैं। और प्रोटीन की कमी किसके लिए होते हैं, एक तो ये पैदावार बढ़ाने के लिए, उनकी पैदावार दर है, और दूसरा ये है कि बच्चों की प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन उसकी बहुत ज्यादा हो जाए, उसके लिए भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बीज की लाइफ स्पैन बढ़ जाए, यानी कि वो मरे ना जल्दी, उसकी पूरा अपना लाइफ साइकिल पूरा करके या पूरी उम्र पूरी करके तब मरे, तो फिर भी आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी की स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर हो जाए, यानी कि बूस्ट हो जाए, मीन की कॉलोनी ज्यादा हो जाए, बच्चे ज्यादा हो जाए, तादाद ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर भी आप प्रोटीन, या बिल्ड ब्रूड लाइक नेवर बिफोर, या आप चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी जितनी तेजी से बढ़े, कितना पहले कभी भी नहीं बढ़ी थी, उस स्पीड से ग्रो करे, तो फिर भी आपको जो है प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो फीड कराने पड़ेंगे। तो प्रोटीन सप्लीमेंट फीड कराने के 2 तरह के सप्लीमेंट होते हैं। एक कॉलन सप्लीमेंट होते हैं जिसके अंदर तकरीबन आर्टिफिशियली तौर पे जो है आर्टिफिशियली हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं, जिसके अंदर 15 से 25% तक कॉलन शामिल होते हैं। कॉलन मीन के वो जो कॉलन स्टोर किए हुए होते हैं वो मिलते हैं, तो वो 5 से लेके 25% तक कॉलन हो। पॉलन कौन से, जो नेचुरली अगर जो फूलों के पॉलन होते हैं, जो बीज ने छत्तों के अंदर इकट्ठे किए होते हैं, आपने संभाल के रखे होते हैं, वो छत्ते निकाल के जिनके अंदर पॉलन वाले सेल्स हैं, तो वो हो सकते हैं। या दूसरी तरह के प्रोटीन पॉलन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन कि आप उनको ऐसी डाइट खिलाते हैं, आर्टिफिशियल हाई प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर प्रोटीन तो है मगर इसके अंदर पॉलन बिल्कुल भी सिरे से पॉलन का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप पॉलन के लिए कौन कौन सी चीजें खिला सकते हैं, उसमें से सबसे पहले जो है ब्रीवर यीस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, यीस्ट से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इनमें से एक चीज भी है मगर चीज बहुत ज्यादा महंगी है, या और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा वीस्ट है। वीस्ट ये होता है कि वो जो दूध उतार लेने के बाद दूध के जो मेन चीज होती है ना, पानी जो दूध होता है, दूध में मतलब जैसे आप उसको छिटा लेते हैं उसका, या उसका जो दही बना लेते हैं, तो दही में से बकाया जो चीज निकल जाए उसमें यीस्ट डालें ना, या कोई चीज डालें तो वो, या सिरका डालते हैं यीस्ट बनाने के लिए, तो क्या होता है कि जो आपने ऊपर से जो पनीर है, पनीर या जिसको आप यीस्ट क्या नाम है कहते हैं, चीज चीज निकाल लेते हैं, पीछे येलो रंग का पानी से नजर आता है, वो पानी प्लस यीस्ट दोनों को मिला के उसको कहते हैं यीस्ट। तीसरा तरीका है सोयाबीन। सोयाबीन का आटा, सोयाबीन के आटे को वो कपड़े के साथ लगा के तो वो उसके ऊपर पट्टियां रख देते हैं, ठीक है, तो वो तरीका भी है, या इनको कंबाइन करके कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। और ये हो गए 2 चीजों की कमी पूरी होगी। पानी की कमी कैसे पूरी होगी, पानी ये है कि आपको पता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट भी है, छत्ते की थर्मो रेगुलेशन के लिए भी चाहिए। इसके लिए यह है कि आप हमेशा अपने डब्बों को पानी के सोर्स के करीब रखें, करीब झील हो, नहर हो, खाला हो, नहीं कुछ भी चीज नहीं तो फिर आप वहां पे आर्टिफिशियली पैन रख के, ट्रे रख के, ठीक है, उसमें पानी भर दें, ठीक है, और उसके ऊपर जो है कुछ लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियां रख दें जिनके ऊपर बीज बैठ के आसानी से पानी वहां से ले सकें। ये ना हो कि ओपन पैन हो और आपने बीच में कोई चीज नहीं रखी तो जिससे मक्खी बैठे और वैसे ही डिप कर जाए बीच में, ठीक है। तो आप लकड़ी की बनी हुई चिप्स रख सकते हैं, कॉर्क रख सकते हैं, प्लास्टिक स्पंज रख सकते हैं, ताकि जो है वो जिसके ऊपर बैठ के हनी बीज आसानी से वो पानी चूसती रहे, ठीक है। तो ये चीजें, इसके अलावा ये कुछ डाइट्स हैं, पॉलन के ये फार्मूले दिखाए गए हैं
जैसे जिनको आप यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए, जैसे सोयाबीन फ्लोर और जो है पोलन, ये 3:1 की रेशियो से आप शामिल करें। सुक्रोज और पोलन वाटर, ये 2:1 की रेशियो से आप ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पोलन सप्लीमेंट है, ये इसके अंदर वीस्ट और ब्रीवर यीस्ट और पोलन 3:1 की रेशियो से, और सुक्रोज और वाटर 6:1 की रेशियो से। इसके अलावा पोलन सब्स्टिट्यूट है ब्रीवर यीस्ट बाई वेट जो है ड्राई मिक्स में वो 2 लेंगे, और ड्राई वेट के अंदर मॉइस्ट वेट के अंदर जो है ये यहाँ पे लिखा है कि आप 3 लेंगे उसका जो है। स्क्रोज ये 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स वेट वेट के अंदर। जिस तरह पोलन सब्स्टिट्यूट फार्मूला 2, सोयाबीन 2 पार्ट्स, स्क्रोज 3 पार्ट, और वाटर है वो 2 पार्ट ही होगा। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं। ये वेट टू वेट रेशो बताई हुई, जैसे ये जो देखिए ना 2:2, तो इसका मतलब है एड सफिशिएंट वाटर टू सब्स्टिट्यूट डाइट मिक्स टू फॉर्म ए डो लाइक कंसिस्टेंसी। यानी कि दो का मतलब, ये दो रेड कलर में जहां भी लिखा है ना, इसका मतलब है कि आपने इतना पानी डालें कि वो एक आटे की तरह की शय बन जाए, चीज बन जाए, ठीक है। और जहाँ पे 1 लिखा है जैसे यहाँ पे है, उसका मतलब ये है कि वेट टू वेट रेशियो जो है आपने उसमें रखनी है 1, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हनी बीज को फीड कराने के लिए। नहीं तो आप कोई भी काम ये करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस में 1-2 साल ये करते हैं, तो फिर आपको 1 या 2 सीजन भी करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सा तरीका अपनाएं तो मेरी बीज मर रही हैं, कौन सा तरीका अपनाएं तो मेरी बीज सर्वाइव करती हैं। ये आपको हिट एंड ट्रायल से भी पता चल सकता है, या नेट के ऊपर हजारों तरह की डाइट्स पड़ी हुई हैं। हर सीजन की डाइट निकालें, चाहे वो स्प्रिंग की निकालें, आटम की निकालें, समर की निकालें, स्प्रिंग की निकालें, तो वहां पे आपको जो है वो डाइट प्लान फॉर हनी बीज वो भी मिल जाते हैं। तो ये 2-3, 1, 2, 3, 4, 5 डाइट प्लान ये यहाँ पे भी लिखे हुए, इस रेशियो में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं, बाकी जो है अब मैं आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये फीडर दिखा देता हूँ, ये डिफरेंट तरह के। जी शाबाश, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? अब आपको फीडर मैंने वो दिखाने हैं, वो फीडर दिखा देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बता देते हैं। सर ये जो टेबल है सर सर, ये फिजिकल कॉपी पर बनाएंगे हम? जी सर ये जो डाइट का टेबल है ये भी हम कॉपी पे बनाएंगे? हाँ जी, ये भी बनाएंगे। और ये मैंने आपको कहा कि ये ना जो फीडर हैं, ये इनकी चाहे तस्वीरें लगा दें या हाथ से बना दें, इनको ना आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये एक एक करके, तो ये बाकी होते गया है। ये मैं आपको किस किस तरह के होंगे ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। फ्रिक्शन ये लिखे भी हैं, ये मैं अभी, ये है अभी क्लास अगली भी है, ये अभी इसका भी फ्रिक्शन टॉप फेल। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मुख्तलिफ फीडर्स हैं, ये आप देखें। We're out picking tails this morning. ये देखें जी, ये फ्रिक्शन टॉप पेल कहते हैं, फ्रिक्शन टॉप पेल फीडर। पेल फीडर मीन ये जो बाल्टी की शक्ल में हो, जिसको हम उल्टा रख देते हैं, ये इसके शक्ल में भी आपको नजर आ सकता है। ये मुख्तलिफ फीडर नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको कोई वीडियो दिखा देता हूँ। यूट्यूब
ये कुछ जो अभी है टाइम, अगली क्लास में ये भी है, तो ये मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये फीडर किस तरह के हैं और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये नज़र आ रही है स्क्रीन आपको? Hey everyone, welcome to another edition of Beginning Beekeeping. I'm just documenting my experience raising bees. Hey everyone, welcome to another edition of Beginning Beekeeping. Today we're going to talk about documenting my experience raising bees. Today we're going to talk about sugar feeding in the spring. We're going to be building an food grade 5-gallon bucket. And you want it to have this lip around the side that is usually used for helping to lift it. But what we're going to use when you turn it upside down, it becomes a food grade. Also be sure that your food grade bucket has a rubber gasket seal because we're going to turn this thing upside down. So we want to drill tiny little holes just on the inside of where this is. This is essentially going to be like a sugar tray. We're going to drill a hole all in here. We're going to drill small holes so that the sugar water will drip from the barrel into these little trays here. We don't want to drill a hole on each side that has a handle, so I'm going to mark that with an X. Because if we drilled there, the sugar would fall out this hole here. So it's kind of hard to see on camera, but this is, you can see here the mill mark where this is the bottom of that kind of upside down tray. We're going to drill a hole in every one of these cavities here so that this will fill up with sugar, and the bees can come here and suck it up. All right, now I've got these holes drilled. Remember, not where the handle is. So then the sugar will be in the bucket and flow into these little areas here. The bees will come and eat it. I use a 1-to-1 sugar syrup for the spring with an essential oil concentrate added in. You can buy it commercially or make your own. There's links in the show notes for information about that. And this was inspired by a gentleman whose YouTube name is not, they always come check me out. Okay, I've learned a couple things. This is version 3 of the bucket. I went back and watched the original video from Mr. 1952 Jeep, and he did say that when you first flip it, there's going to be some liquid that comes out, and I thought that was a bad thing when the liquid came out the first time. And what he also said was that this has to be level as well. And what I did was I drilled smaller holes. I went and bought another food grade bucket, and I drilled smaller diameter holes all around here. And I brought a level, and I brought shims and stuff. So we're gonna flip this thing again and see what happens, all right? There is some dripping going on, and I didn't drill a hole here. That's just the overflow going over the other little, from the other sides. He said about a quart or 2 will come out, and then the vacuum forms, and it's done. And you can see there that the leaking is stopping. Level that way. Level that way. Now, also in the videos, they said don't put it too close to your hives because it could cause robbing. But I'm going to put it close. Expert, I'm just sharing what I'm learning and what I'm trying. I'll make a video about that as well. If you like what you're seeing here, we put videos out every अच्छा जी, ये आपने देखी है कि ये वीडियो है कि कैसे जो हम बनाते हैं ये बकेट टॉप के जो बकेट से हम बनाते हैं सिंपली जो है, तो ये कोई इजी सा ही है, ये आप बना सकते हैं। रेपर्ड बी फीडर, रेपर्ड बी फीडर क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। रेपर्ड बी फीडर
ये देखें जी एक बी फीडर है जिसने बनाया हुआ, इसे हम रेपर्ड बी फीडर कहते हैं। ये देखें इसकी निचली तरफ से उन्होंने एक पार्टीशन बनाया फीडर मिलता है जिसमें नीचे की तरफ से वो ऐड ऊपर जाती है। इसमें यह कि वो बी मरती भी नहीं है, ये आप सिंपली उसके ऊपर रख सकते हैं, छत्ते के ऊपर। ये देखिए और डाल रहा है इसमें। ये इसके अंदर वो डिप होके मरेंगे भी नहीं, तो ये भी फायदा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये एक और वीडियो है, ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ये देखेंगे ये ऊपर जाली सी नुमा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है एक्चुअली ब्रीक सुराख है जिसके थ्रू थोड़ा ये शुगर जो है यहाँ पे ड्रिप होता है और उसको वो चाटती रहती है, हनी बी जो है। तो ये एक इजी सा पहले की तरीका है क्या आपको देख नजर आ रहा है। Low, and I'm going to replenish this now with 2-to-1 syrup. इसमें आप और भी कोई सप्लीमेंट अगर जो आपको मिलते हैं तो आप डाल सकते हैं बीच में, मगर आप सिंपल शुगर सोल्यूशन अगर आपने कराना है, ये देखिए ये और भी चीज उसमें एसेंशियल ऑयल डाल रही है। ये कॉलम मिलते हैं बाजार से, आप वो भी ला के डाल सकते हैं। ये देखिए Syrup is 2-to-1, much thicker. 201 का मतलब है कि 2 हिस्से चीनी और 1